संग विरतिर्या, समस्त परिग्रह से दूर होना ही सच्चा सुख है। सत्य क्या है? तो संसारी प्राणियों के हित में कार्य करना ही सत्य है। प्रिय प्राणियों को किससे सबसे ज़्यादा प्रेम होता है? तो अपने प्राणों से। एक बार का प्रसंग चारित्र चक्रवर्ती में लिखा है कि आचार्य शांति सागर महाराज जी से किसी से पूछा, महाराज आप इतने उपवास क्यों करते हैं? उन्होंने अपने मुनि जीवन में 35 वर्ष के मुनि जीवन में 9,938 उपवास किए, अर्थात 35 वर्ष के मुनि जीवन में लगभग 27.5 वर्ष उनके उपवास में व्यतीत हुए। पूछा, महाराज आप इतने उपवास क्यों करते हो? आपका मन चंचल है क्या? तो महाराज ने कहा, हमारा मन चंचल नहीं है, लेकिन हमारा जो शरीर के प्रति मोह है उसको कम करने के लिए हम उपवास करते हैं। तो पूछा, महाराज ऐसे कैसे आपने सोच लिया? बोले, एक बार उन्होंने कहा कि उन्होंने पानी की हौद टंकी में एक बंदरिया अपने बच्चे को लेकर के कूद पड़ी थी, या उन्होंने कहीं पढ़ा होगा। उसी समय क्या हुआ, पानी का पाइप जो था शुरू हुआ तो पानी टंकी में भरने लगा, और जैसे जैसे टंकी में पानी भरता गया बंदरिया बाहर नहीं आ पा रही थी, तो उसने क्या किया, अपने बच्चे को सिर पर रख लिया। और पानी जब बढ़ता चला गया तो वो पानी जो है जब बंदरिया के मुख तक आने लगा तो उसने अपने बच्चे को नीचे पटका और उसके ऊपर वो खड़ी हो गई। अर्थात वो अपने बच्चे को नीचे रख के उसके ऊपर वह खड़ी हो गई, जितना जीवन बच सके। तब उन्होंने कहा, ये कहीं पढ़ा होगा या उसको देख सुना कि व्यक्ति को अपने शरीर से इतना मोह होता है कि अपने शरीर की रक्षा के लिए वो किसी का भी बुरा कर सकता है, या पहले अपने शरीर की रक्षा होनी चाहिए। अर्थात ये अनादिकालीन इस प्रकार से मोह को कम करने के लिए हम व्रत उपवास आदि करते हैं। तो प्राणों से अपने प्राण तो सबको प्यारे हैं। एक छोटी सी चींटी भी होती है, थोड़ा उसको टच करो तो अपना रास्ता बदल दे। अब आगे और बतलाते हैं, किम दान मना कंचम फलम किम मित्रम यन्निवर्तयति पापम। किम दान मना कंच फलम किम मित्रम यत् निवर्तयति पापा। कोलंकारः शीलम किम वाचा मंडनम सत्यम। बोलिए, किम दान मना कंचम फलम किम मित्रम यन्निवर्तयति पापा। अब यहाँ पे पूछा गया, हे भगवान, दान कैसा दान श्रेष्ठ है? अनाकांच फलम, जिसमें किसी फल की अपेक्षा नहीं है। हमने दान दिया, बदले में हमें सम्मान मिले, हमारा पत्थर पर नाम लिखे, हमारे लोग सबसे अगवा करें, ये जो इच्छाओं के साथ दान दिया जाता है, यह दान वास्तविक दान नहीं है। अनाकांच फलम, किसी फल की अपेक्षा के बिना जो दान दिया जाता है वही दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किम मित्रम, ये सुनो, बहुत अच्छी बात कही है। बैठ जाओ भैया, चिट्ठी है तुमने कहाँ पढ़ी? मित्र कौन है? प्रश्न क्या है? यद निवर्तयति पापा, जो हमें पाप से बचाए, वही सच्चा मित्र है।
पाप में फंसाने वाले कैसे मित्र हो सकते हैं। आज ये निश्चित मानिएगा, पाप में फंसाने वालों को हम अपना सच्चा मित्र मानते हैं, किंतु आचार्य कहते जो हमें पाप से दूर करे वही सच्चा मित्र है। अभी हम जब यहाँ पर पहुँचे इंदौर में, तो उन्होंने बताया वहाँ पर एक MPPSC की जो तैयारी करते हैं, जैसे जीतो और फास्ट एकेडमी वगैरह वहाँ पर है। वहाँ पर जो रहने वाले कुछ भैया लोग थे वो स्वाध्याय करते थे, और उन्होंने संस्था में जाकर के स्वाध्याय करना प्रारंभ किया, और जितने बेटा बेटी वहाँ पर भाई बहन पढ़ते थे उन सबको उन्होंने इतना अच्छा सन्मार्ग पे लगा दिया। वो कहते वास्तव में भैया यहाँ पर आने से और हम लोग के पूरे साल 2-4 साल जब तक वो रहा, अभी यहाँ पर आया था एक दिन वो भैया, सम्यक उसका नाम है, जब हम उसके रूम में गए तो तखत पे माँ चटाई बिछा करके वो सोता था। मतलब वहाँ हॉस्टल में रहने के बाद भी दिन में भोजन करना, स्वाध्याय करना, भक्षण नहीं करना, इसका प्रभाव उसका इतना पड़ा कि उसने मुखमाटी के उपासना की छाँव पुस्तक सारे स्टूडेंट को स्वाध्याय कराया। और हम जब वहाँ पर पहुँचे तो जावरा वाला मंदिर है, वहाँ पर वो सारे बच्चे आते थे, पर बार बार उन्होंने निवेदन किया, तो एक दिन हम भी उनके यहाँ पर गए, वहाँ हमने प्रवचन किया, और प्रवचन करने के बाद उन्होंने हमारा रूम देखने चले गए। तो बच्चों के रूम देखने गए तो बताते यहाँ पर सम्यक भैया रहता है, वो कोई त्यागी व्रती नहीं, ब्रह्मचारी नहीं है, अभी यहाँ पर वो आए, शायद व्रत लेने का भाव अलग बात हो सकता है, और अभी उसकी सिलेक्शन हुआ तो फूट अधिकारी की तरह अभी सतना में वो बहुत बड़ा अधिकारी बन के गया। तो वो अर्थात एक बच्चा अगर अच्छा था तो उसने पूरी टीम को सन्मार्ग में लगा दिया, और वहीं एक यदि बुरा होता तो सबको बुराई में लगा देता। तो मित्र की खोज हमें करना बहुत ज़रूरी है, वो मित्र जो हमें पाप से बचाए। और एक बात और ध्यान रखना, हमें मित्रता अपने साधर्मियों से करनी चाहिए। यदि देखो आपका एक विधर्मी मित्र बन गया, अजैन मित्र बन गया, अब मान लीजिए वो यदि रात में खाता है तो आप कभी भी रात्रि भोजन से बच नहीं पाएंगे। अब एक बार 2 बार आप नहीं मानोगे तो कहेगा यार रहने दे यार, तेरे से क्या मतलब दोस्ती करने से, तो हाँ चलो खाने लग जाएंगे। और दोस्तों की संगति फिर धीरे धीरे आपका एक शेड्यूल जो बदला, तो फिर आपको रात में खाने की ऐसी आदत पड़ेगी कि दिन में आपको भोजन इच्छा ही नहीं होगी। सुबह 12-1 बजे भोजन करोगे, फिर रात में भोजन करोगे, फिर संगति का असर पड़ेगा, धीरे धीरे से अनेक विकृतियाँ जिन धर्म के प्रति भी आस्था समाप्त हो जाती। आज जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी कितने लोग ऐसे जिनको सच्चे देवसास गुरु पर श्रद्धा है। गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो हम देखो, हम कभी भी हम देवी देवता का विरोध नहीं करते, लेकिन जब हमने अगर मैथ्स लिया है तो हम कौन सा विषय पढ़ेंगे। BSc किया है, PCM लिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ेंगे, फिर आर्ट्स तो नहीं पढ़ेंगे। तो हमने किस कुल में जन्म लिया है? जैन कुल में। हमारे आराध्य कौन है? जिनेंद्र भगवान। और जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? छवि, वीतरागी, नग्न मुद्रा, दृष्टिना, ये हमारे आराध्य हैं। तो हमें इनकी ही पूजन पाठ करनी चाहिए। अभी महाराज जी कुछ बता रहे थे, यहाँ पर भी बहुत इस तरह से घरों में प्रचलित है कि वीतरागी भगवान को छोड़ करके घर घर में कई जगह इस प्रकार के आराधना वगैरह होती है। तो हमें समझना चाहिए, नहीं होती तो बहुत अच्छा, पता नहीं कहाँ उन्होंने देखा होगा, लेकिन हमने कहा हमें तो फिर भी वो कहने लगे आप एक बार इनको सच्चे देव का स्वरूप बतला देना। तो ये तो है कि वीतरागी देव ही हमारे आराध्य हैं, नहीं तो जैसे कई बार हमने इस विषय में बतलाया है। तो इसलिए यहाँ पे समझना, ये हमें जो पाप से बचाए, तो ऐसे लोगों की संगति करो जो हमें बुराई से बचा सके, हमारे जिन धर्म को सुरक्षित रख सके। पहले क्या होता था, अभी भी है
ज़्यादातर जैन स्कूल हुआ करते थे, जहाँ जैन बच्चे पढ़ते थे और संस्कारवान पढ़ते थे। अब क्या हो गया, हमारे स्कूलों की दशा कमज़ोर हो गई और कॉन्वेंट ईसाइयों के स्कूल शुरू हो गए। और ईसाइयों जो स्कूल हैं उनका ये प्रभाव पड़ा कि सबसे पहले उन्होंने हमारी मूलभूत संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। तो क्या किया, पहला काम उन्होंने ये किया, स्कूलों का समय परिवर्तित किया। ऐसा स्कूलों का समय रखा जब भी अपने धर्म का पालन ना कर सके। और देखो आप 9:30 बजे, 8:30 या 9 बजे स्कूल लगता है और बच्चा 2:30 3:30 बजे स्कूल से आता है। तो देखो कितनी विद प्लानिंग। अब उनके यहाँ तो सुबह नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट होता है, फिर शाम बीच में भोजन होता है। तो सबसे बड़ी बात तो जो बच्चा 8:30 9 बजे स्कूल जाना है, 6 बजे 7 बजे से तैयारी में लग जाता। और 80% बच्चे आज इन स्कूलों में पढ़ने वाले सुबह मंदिर नहीं जा पाते और स्कूल दूर दूर हो गए। अब जब बच्चा 9:30 बजे इस मंदिर नहीं गया और पहला भोजन जो हम 10 10:30 11 बजे करते थे वो भोजन भी समाप्त हो गया। अब वो बच्चा, पहला तो उन्होंने हमारे देव दर्शन के संस्कार नष्ट कर दिए। दूसरा क्या हो गया, जब भोजन हमारा लक्षण था रात्रि में भोजन नहीं करना, हमें तो ध्यान है हम जब तक स्कूल पढ़े 5 बजे 6 बजे खेल कूद करके और 6 बजे अंतों कर लिया तो रात में खाना खाना ही नहीं पड़ा। अब वो बच्चा 3 बजे स्कूल आता है, 3:30 4 बजे भोजन करता है और उसके बाद वो अब रात में भोजन करना अनिवार्य। तो कितनी विधिवत तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति जैन संस्कारों को नष्ट करने का उपक्रम हुआ। अब ये हो गया। दूसरा, उन्होंने को एजुकेशन को अनिवार्यता दे दी कि भैया लड़के लड़कियां साथ में पढ़े। पहले हमें ध्यान है हम जब स्कूल पढ़ते थे 5वीं तक तो लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, उसको को एजुकेशन साथ में पढ़ते थे, लेकिन मर्यादा होती थी, फट्टी बिछा के बैठना पड़ता था। इधर बॉयज, इधर लड़कियां, इधर लड़के, और माट साहब इतने कड़क होते थे, कोई हाथ उठा, कोई आँख उठा के देख तो ले, कोई मोड़े को। एक बच्चे ने ऐसे हमारे से 34वीं 34 का था, उसने किसी बहन को ऐसे थोड़ा सा उसकी लाइन में जाके खड़ा हो गया, बच्चियों की लाइन में। माट साहब को पता चला, वे गए वहाँ सामने पानी पिलाने का एक स्थान होता था, पानी बच्चों को रिसेस में, और वहाँ ले जाकर उसकी इतनी पिटाई की, ऐसा वो उछले बंदर जैसा कि पूरे बच्चे देख रहे हैं, उनको इसलिए पीट रहे थे वो सब बच्चे देख लें और कि ये गलत हरकत करने का क्या परिणाम है। और 6वीं क्लास से तो बॉयज स्कूल अलग और गर्ल्स स्कूल अलग होता था। उसके बाद भी परिणामों में बेटे ध्यान दें, उसके बाद भी जो परिणामों में विकृति अनुशासनहीनता होती थी वो होने के बाद भी एक मर्यादा बनी रहती थी। और यहाँ तक कि हमें ध्यान है, एक मास्टर साहब थे हमारे स्कूल में, हमें 9th क्लास में पढ़ाते थे, गुप्ता जी से सर वो सर जो आए तो वो हम लोगों को पढ़ाते थे। तो पता चला कि ये हमारे स्कूल के मास्टर साहब नहीं है, वो तो सामने MLV गर्ल्स स्कूल था, उस स्कूल में इनकी पोस्टिंग हुई थी। तो उनकी जब पोस्टिंग है वो उनकी उम्र थी 24-25 साल के वो होंगे, बैचलर थे। तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और उनके प्रिंसिपल मैडम ने चर्चा की कि जब तक इनका ब्याह नहीं होगा तब तक तुम अपने स्कूल में रखो। और तनख्वाह वहाँ मिलती थी, पढ़ाने वो हमारे स्कूल में आते थे। तो हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी थोड़ी बहुत उनसे मजाक तो वो बताते थे कि उनको, और जिस दिन उनका पहले साल भर में ब्याह हो गया, शादी हो गई, तब वो फिर जाके गर्ल्स स्कूल में उनको उनकी प्रिंसिपल मैडम ने उनको एडमिशन दिया। मतलब इतने लोग जागरूक होते थे इस चीज़ को। आज भले बैकवर्ड मानो, लेकिन वास्तव में इसी से शील सुरक्षित था। और ये परिणाम होता था कि शादी विवाह होने के बाद जीवन आनंदित होता था और मर्यादा के साथ जिंदगी में रहते हुए आकुलताएं बिल्कुल नहीं थी। और जहाँ बेटियां चली जाती थी वहाँ अपने परिवार के साथ कुछ ही दिनों में घुल मिल करके और परिवार को सुखी बनाती थी। आज हर पुरुष के बेटे के लिए जब बहू आती तो परिवार वाले आतंकित रहते हैं, पता नहीं अब ये बहू आएगी तो घर में क्या होगा। अपन ही देख लो, जिनके भाई हैं, अब बहनें सोचती हैं कि बहू भाभी आएगी तो क्या होगा, क्योंकि ऐसा माहौल परिवर्तित हो गया। ये शिक्षा ने कैसा। और तीसरी बात क्या हो गया, अब देखो जब हमारे पर्व आएंगे उसी समय परीक्षाएं आयोजित होंगी। यदि आपको 17 सितंबर से उस समय, अब देखो इस बार तो इतनी जल्दी पर्व आए हैं
कि अगस्त में आए और सितंबर में, तो भी बच्चों की परीक्षाएं रख दी। अब देखो जानबूझ करके ऐसा कैलेंडर में टाइम बनाया जाता है। अरे स्कूल तो तिथि के अनुसार चलते नहीं है। अब बताओ ये परीक्षा अभी 29 से, कई लोगों के जिस दिन पर्व थे उसी दिन से परीक्षाएं शुरू हो गई, और अब यहाँ पे वो पर्व जैसे खत्म होंगे बच्चे फ्री, अब स्वतंत्र। अब देखो बेचारे इतने टेंशन में कि चाह करके भी मंदिर नहीं आ पा रहे, आरती नृत्य कुछ नहीं कर पा रहे। अब ये क्या शिक्षा पद्धति ने पूरा धार्मिक संस्कार नष्ट करने का उद्देश्य बनाया। ये 4-5 चीजें ऐसी हो गई, आज हमारी संस्कृति संस्कारों पर बहुत बड़ा कुठारा का। इसीलिए हम तो कहते हैं अगर समाज बचाना हो तो दुनिया की बातें करने से एक स्टैंडर्ड उच्च स्तरीय ऐसा स्कूल खोले जिसमें हमारे बच्चे बैठे, और हम इस टाइम टेबल को पहले सेट करें कि भैया 10:30 या 11 से 4 का स्कूल लगेगा, तो बच्चों का सुबह देव दर्शन होगा, पहला भोजन होगा, शाम को अंथो हो जाएगी। तो मूलभूत हमारे संस्कार देव दर्शन और रात्रि में भोजन नहीं करना, यही जब नष्ट हो जाएंगे तो आगे की व्यवस्था कैसे बनेगी। इसीलिए हमारे, बैठ तो जा बेटा, इतनी चिंता काहे कर रहे कहाँ है। हाँ अब जाओ, अब नहीं आना, बाद में आना जब आरती शुरू हो। अभी बीच में गए फिर आ गए, इतना काम बेटा नहीं है, चिंता न करो, तुम ही अकेले काम कर रही बताओ। यही लक्ष्मी आई है देश की। अरे अब साता से बहुत चिंता है, इसको क्या हो गया, बैठ जाओ। हाँ अब क्या कह रहे थे आपको। तो यहाँ पे एक ऐसा स्कूल बने, हमने जब प्रेरणा दी, कई जगह स्कूल खोले भी हैं और बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन आज आवश्यकता है तो अच्छे शिक्षण संस्थानों की, नहीं तो आगे आने वाले समय में समाज को इस विकृति से कोई भी बचा और बड़ा। हमने जब हमने कुछ स्कूलों में, पहले हम बहुत इस विषय पे कहते थे, अब हमें भी थोड़ा सा वैराग हो गया, क्योंकि मेहनत ज़्यादा होती फल कम मिलता था। फिर भी जब हमने कहा मुंगावली वगैरह में चातुर्मास ने लिख कहा, तो उन्होंने भी स्कूल खोला। एक अजैन थे स्कूल खोल, जब उन्होंने बिल्कुल 6वीं क्लास से बच्चों को और बच्चियों की अलग अलग शिक्षण व्यवस्था बना दी। जैसे उनके यहाँ पे 4 सेक्शन थे, 2 बेटी के 2 बेटों के। इससे उन्होंने बताया बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ा है और जो मन की एकाग्रता बढ़ी है। ये तो भले साथ में वो बैठते हैं और लेकिन वो उनके परिणामों की जो एकाग्रता होनी चाहिए वो शिक्षा की नष्ट, इसलिए दिन भर कोच स्कूल पढ़ रहे, ट्यूशन पढ़ रहे, ये सब कर रहे, फिर भी जैसा परिणाम मिलना था वैसा परिणाम क्यों नहीं आ रहा। और यहाँ तक ऐसे स्कूल वाले इतने परेशान हो चुके हैं। आखिर यहाँ पे अशोक नगर में एक तारा सदन कॉन्वेंट है स्कूल, 10वीं के बाद उनको गर्ल्स बॉयज अलग ही करना पड़ा। तो वहाँ स्कूल में 10वीं के बाद के सब लड़कों को वो अलग कर दिया, 11-12 मात्र गर्ल्स स्कूल चलाते। ये हमारी जो प्राचीन परंपरा थी, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों का उज्जवल भविष्य और सुरक्षित जीवनचर्या थी। लेकिन अब क्या करें, बदलते परिवेश में फिर भी कुछ अगर कर सकते हैं तो समाज को एक अच्छी संस्था, लेकिन इस अनुसार चले तो ठीक है, लेकिन उसी तरीके से आप चलेंगे तो कुछ लाभ होने वाला। कि यहाँ पे मित्र कौन है जो हमें पाप से बचाए। को अलंकारा, शरीर का अलंकार वस्त्र आभूषण क्या है, शील। शील का अर्थ क्या होता है, ब्रह्मचर्य। जो हमारा जब तक विवाह नहीं होता तब तक प्रत्येक बेटा बेटी को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थ क्या होता है, ये अपने शील को नष्ट नहीं करना। इस समय जो परिणामों की शुद्धि के साथ अध्ययन होता था वो बच्चों के जीवन विकास का कारण बनता था। लेकिन जब से को एजुकेशन की शिक्षा आ गई, इस बात पर कहना भी आजकल दुर्लभ हो गया है। और हम तो स्वस्थ मित्रता, ये आदि आदि नई नई बातें होती हैं। अब लगता है या तो हम कहने वाले गलत हैं, अब ज़्यादा इस पे कहने से कोई लाभ होता नहीं है। फिर भी आगम तो यही कहता है कि जिसने शील को सुरक्षित रख लिया वो हमेशा श्रृंगारित है, जिसका शील नष्ट हो गया वो कभी भी श्रृंगारित। अलंकार तो शील है हमारा। किम किम वाचाम मंडनम सत्य, वचनों का मंडन, वचनों की शुद्धता, सत्य बोलने से वचन सुशोभित होते हैं, असत्य वचन कभी शोभा को प्राप्त। किम नर्त फलम मानस,
मसंगतम का सुखा वहा मैत्री सर्व व्यसन विनाशे को दक्षा सर्वथा त्यागः। बोलिए किम नर्त फलम मानस मसंगतम का सुखा वहा। अब अनर्थ को देने वाला क्या है कि मन की असंगता, अर्थात जो मन के स्थिरता का अभाव होने से अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों में उलझा हुआ मन ही अनेक प्रकार के अनर्थ को उत्पन्न करता है। इसके बाद सुखा बहा का सुख का प्रवाह किसे मिलेगा? मैत्री, अर्थात जो अच्छी मित्रता होती है वह हमारे लिए सुख का कारण बनती है। सर्व व्यसन विनाशे को दक्षा, समस्त दुखों को नष्ट करने में कौन समर्थ है? सर्वथा त्याग, अर्थात 5 पापों का जब पूरी तरह हम त्याग करते हैं तो ही हमारे लिए समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। को अंधो यो कार्यरता को बधिरो यह शृणोति नाहितानि को मूको यह काले प्रियाणि वक्तुम न जानाति। बोलिए कोंधो यो कार्यरता को बधिरो यः शृणोति नाहितानि को मूको यः काले प्रियाणि वक्तुम्। अंधा कौन है? जो अकार्य में रत है, आत्मकल्याण के कार्य को छोड़ करके अन्य कार्यों में जो लीन है वो आँख वाला होता हुआ भी अंधा है। बधिरो बहरा कौन है? जो अपने आत्महित की बात को नहीं सुनता। गूंगा कौन है? जो प्रिय समय पर प्रिय वचन बोलना नहीं जानता। हमेशा एक जैसे वचन नहीं बोले जाते, कई बार प्रिय वचन भी बोलना पड़ता है। जैसे बच्चे को अगर बड़ा करना है तो वो भोजन कराते समय अलग ही तरीके से बात करनी पड़ती तो वो भोजन करता है। तो प्रिय वचन बोलना जो वक्त पर नहीं जानता वह व्यक्ति वचन वाला होता हुआ भी गूंगा ही है, ऐसा समझना चाहिए। किम मरणम मूर्खत्वम किम चानर्घ्यम यदवसरे दत्तम आमरणात् किम शल्यम प्रच्छन्नम यत्कृतम कार्यम। बोले किम मरणम मूर्खत्वम किम चानर्घ्यम यदवसरे दत्तम आमरणात् किम शल्यम प्रच्छन्नम यत्कृतम कार्यम। मरण क्या है? मूर्खता। मूर्खपना मरण ही है, इसलिए विद्वान बनने का प्रयास करना। किम चा अनर्घ्यम यद अवसरे दत्तम, बहुमूल्य क्या है? जो यथा योग अवसर पर दिया हुआ दान बहुमूल्य है। आवश्यकता पड़े तब देना बहुमूल्य है, बिना आवश्यकता के दे भी दिया जाए तो वह दान बहुमूल्य नहीं माना जाता। आमरणात् किम शल्यम, मरण तक शल्य कर क्या है? प्रच्छन्ना यत् कृतम कार्यम, ऐसा कार्य जो करने योग नहीं था, चोरी छुपे अपन ने कर तो लिया लेकिन सारी जिंदगी वो मन में शल्य का कारण बनता है। किसी को नहीं पता, अपने मन को तो पता है ना। तो ये जो पाप अनर्थ व्यक्ति कर लेता है वो दूसरों से भले छुप जाए किंतु भीतर में कांटे के समान वो चुभता है। इसलिए उस शल्य को निकालना बहुत जरूरी। यहाँ तक कि आगम में लिखा है मुनिराज जब सल्लेखना धारण के लिए कर लेते हैं उस समय भी उनके मन में कुछ शल्य ना रह जाए तो बार बार उनके गुरु पूछते भैया कोई विकल्प तो नहीं। अपने गुरु से निवेदन करके शल्य को दूर करो, अन्यथा कभी भी सल्लेखना निर्दोष नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार हम लोग जब मुनि बने को भी कुछ दोष लगता था तो मन में विकल्प होता था तो गुरु महाराज को जाको बताते थे,
उन्हें बताने में बड़ा डर लगता था, लेकिन जब बार बार मन को तैयार करके, क्योंकि इसके बिना हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त, यदि पैर में थोड़ा सा कांटा चुभ जाए तो आपके पैर की चाल ही पूरी की पूरी बदल जाती है। फिर क्या करें ऐसे समय में? जब गुरु को बताते थे, गुरु महाराज थोड़ा सा डांटते थे और थोड़ा सा प्रायश्चित दे देते थे, लेकिन जब वो सल्ल निकल जाती थी, मन इतना हल्का हो जाता था कि लगता चलो भैया हमने अपनी गलती किसी को बता दी गुरु से और उनसे प्रायश्चित लेके अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया। आमरणात् किम शल्यम, मरण के अंतिम समय तक ये शल्य मन में बैठी रहती है कि एक बार तो हमारे द्वारा गलती हुई है। इसलिए गलती होना कोई बुरा नहीं है। गलती हो भी जाए, यदि उसको हम छुपाते रहते हैं तो मन में सल चुभती है और फिर आगे बाल तोड़ वगैरह होता ना, ऐसा चाई बन जाती बताती, कांटा थोड़ा सा चाई बनते फिर ऐसा दर्द देता है, आगे जाके पांव तक कटवाना पड़ जाता है। इसी प्रकार आज हमारा पुण्य है, योग है कि हमें ऐसे आदर्श यदि हमारे सामने है तो हमें अपनी शल्य दूर करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो मरण के अंत समय तक ये शल्य मन में चुभती हुई व्यक्ति के जीवन विकास में बहुत बड़ी बाधक बन जाती है। इस प्रकार कितना रखते हैं, आगे आपके लिए यह प्रश्न उत्तर कर रही कीड़े वगैरह